Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. Student, I hope कि आप लोगों की पढ़ाई काबिले तारीफ काबिले गौर चल रही है। ठीक है, लगे रहिए स्टूडेंट, इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, यही आप ठाने रहिए। ठीक है, आज स्टूडेंट हम लोग का जो ऑनलाइन सेशन है इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज्ञानवर्धक टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस के तहत यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उसके बाद आपका बीपीएससी और भी बहुत सारे स्टेट के पीसीएस, प्लस अभी जो हाल ही में उच्चतम न्यायालय में जो क्लर्क की वैकेंसी आई है, और लगभग ऐसे जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें सामान्य ज्ञान के तहत सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स में आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, आज जो है हम लोग जो अपना टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है, उसमें जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात किस देश से ली गई है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे देशों से अच्छी बातों का संकलन किया गया है, क्योंकि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय जो संविधान सभा है वहाँ पे बहुत सारी समितियाँ बनाई गई थीं और उसमें रिसर्च हो रहा था कि हमको किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ों को अपने संविधान में ऐड करना है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने ऑनलाइन सेशन का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमारा टॉपिक आज का है संविधान का स्रोत। तो पहला पॉइंट देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी कानून लागू की गई हैं, उसमें वो चीज़ें, उन सब कानून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान जो है सर्वोच्च रखा गया है। कोई भी कानून, कोई भी पद, कोई भी पोजीशन संविधान से ऊंचा नहीं हो सकता है। संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। जो हमारा भारतीय संविधान है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, कैसा स्वरूप होगा और उसका उद्देश्य क्या होगा, इसका निर्धारण करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे शासन के विभिन्न अंग हैं ना, कार्यपालिका हो गया, उसके बाद विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, तो इनका जो अधिकार एवं शक्ति है, इनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या पावर है, ये सब जो है संविधान से तय होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अधिनियम को लॉ भी कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। ठीक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके पहले भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, अंग्रेजों के समय में। तो उसमें जो क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया है। भारत के संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारा जो संविधान है, मेन कंट्रीज पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो ब्रिटेन, अमेरिका,
आयरलैंड, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और जर्मनी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। इनसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में देखने जा रहे हैं कि किस कंट्री से क्या क्या पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो पहला हम लोग फोकस करते हैं ब्रिटेन पे, क्योंकि हमारे देश पे बहुत साल तक शासन, 200 वर्षों तक शासन ब्रिटेन ने ही किया था अप्रॉक्सली। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो पहले देखिए संसदीय शासन पद्धति, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन पद्धति है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। फिर देखिए विधि का शासन, जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ठीक, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया आदि, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता मतलब हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, सपोज दैट कि आप जो हैं इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के किस स्टेट में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो इंडिया में ये नहीं है कि आप इंडिया के भी नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं। एकल नागरिकता है कि हम इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस। तो ये जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद द्विसदनीय प्रणाली हो गया, विधायी प्रक्रिया आदि हो गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। इस पे ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब फिर नेक्स्ट हम लोग फोकस करते हैं अमेरिका के ऊपर, अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, सबसे पहले उद्देशिका का विचार। जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले प्रियम्बल उद्देशिका आता है। तो उद्देशिका का विचार, उद्देशिका प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। ध्यान से समझिएगा कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं, ठीक है। जिससे सपोज दैट कि कोई जुडिशरी जो न्यायपालिका है कोई डिसीजन देता है तो उसको पलट भी सकता है, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका जुडिशरी जो है वो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है, ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हम लोग अपने प्रीवियस सेशन में मूल अधिकार के बारे में जिक्र कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है, वो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट हैं, उनको उनके पद से, उनके पोजीशन से हम लोग महाभियोग, इंपीचमेंट लगा के उनको हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड पे आते हैं। आयरलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ली गई है, इसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो है ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, इसका निर्वाचन, इसका इलेक्शन कैसे होगा, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद फिर देखिए, एक बात याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड के संविधान से कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति को लाया कैसे जाए, मतलब उसका इलेक्शन कैसे करवाया जाए, ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए। आगे राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, आप जानते हो जो राज्यसभा है, हाउस ऑफ द पीपल है, तो उसमें कुछ सदस्य जो हैं नामांकित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा समाज सेवी है, कला के क्षेत्र में कोई अच्छा प्रदर्शन करता है, स्पोर्ट्स में कोई आगे है, तो उनका नाम जो है एज ए राज्यसभा मेंबर, एज ए हाउस ऑफ द पीपल मेंबर के रूप में नामांकित किया जाता है। तो ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आदि। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कनाडा के संविधान से।
कनाडा के संविधान से पहली बात क्या ली गई है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो सेंटर होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। आगे, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। आप जानते हैं कि जो विभिन्न राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो केंद्र सरकार उसको नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति है उसको कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। फिर देखें, अवशिष्ट शक्तियां, जो रेसिडुअल पावर्स हैं, उनका केंद्र में निहित होना। आप जानते हो कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में ही निहित होती, जो रेसिडुअल पावर्स हैं वो केंद्र के पास, सेंटर के पास होता है। अब आगे देखते हैं जापान के संविधान। जापान के संविधान से क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको जापान के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, संविधान संशोधन की व्यवस्था। आप देखते हो कि हमारे संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया है। संशोधन मतलब क्या है? कि कुछ चीज़ों को एडअप किया जाता है, कुछ चीज़ों को निकाला जाता है। ठीक है, जो हमारे लिए अच्छे हैं मतलब उसको और रिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, और जो कुछ चीज़ें मतलब एकदम डेड हो गई हैं उनको लेस कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श। आप जब प्रस्तावना प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। आगे देखते हैं जर्मनी। संघ को आपातकालीन शक्तियां। आप देखते हो कि जब इमरजेंसी होता है, जब इमरजेंसी का टाइम आता है, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 352, 360 जब आप डिस्कस करोगे, 356 जब आप डिस्कस करोगे, उसके बारे में एनालिसिस करोगे, तो उसमें जो है आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है। तो आपातकालीन शक्तियां जो हैं कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। संविधान का स्रोत, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर, सबसे हेड जो है संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर कोई नहीं है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करती है। हमारा राज्य में कैसी व्यवस्था होगी, राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, उसके बाद क्या क्या उद्देश्य हैं, इसका निर्धारण कौन करता है? भारत का संविधान। आगे देखिए, संविधान से ही शासन के सभी अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। इन्हीं से उनको अधिकार मिलता है। क्या क्या इनके राइट्स हैं, क्या क्या इनके पावर हैं, कहाँ से मिलता है? उसका स्रोत क्या है? संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखिए, भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़िए, अब देखिए अलग अलग जो देश हैं, कंट्री हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, आयरलैंड है, कनाडा है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रांस है, जर्मनी है। इनसे कुछ कॉन्सेप्ट लिया गया है, कुछ चीज़ों को एडप्ट किया गया है। तो क्या क्या लिया गया, फटाफट इनका रिवीजन करते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से देखा जाए, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट लगाना। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से देखिए, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। फिर आगे बढ़ते हैं, कनाडा के संविधान से देखते हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा, सेंटर जो है राज्यपाल जो गवर्नर्स होते हैं उनके अलग अलग स्टेट में अपॉइंट करता है। तो ये कहाँ से लिया, व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से।
अवशिष्ट शक्तियां जो रेसिडुअल पावर्स होते हैं वो केंद्र में निहित होती है। इसकी व्यवस्था कहाँ से की गई है? कनाडा के संविधान से। जापान अगर देखते हैं, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया है? संविधान संशोधन की व्यवस्था। संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, ये कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श। जो हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व है। इसका आदर्श जो है फ्रांस से लिया गया। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? संघ को आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी के टाइम सेंटर जो है और पावरफुल हो जाता है। तो ये शक्तियां की व्यवस्था जो है कहां से की गई है? जर्मनी के संविधान से। तो बच्चों, एस्पायरेंट्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक कीजिए। और इसमें क्या क्या एडअप किया जा सकता है वो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइए, ठीक। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो पढ़ाई कुछ हो चाहे न हो, पढ़ाई होनी चाहिए। एक ही चीज़ हमारे पास है, वो है पढ़ाई करना। और पढ़ाई के ही अलावा हमारे कलम में इतनी शक्ति है कि हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो आप लोग अपने कलम के शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 26 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी भी सेलिब्रेट कीजिए, ठीक। और पढ़ाई अपना करते रहिए, ठीक है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट हमेशा रहता ही है। मैं अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशंस दिए जाएं जो एग्ज़ाम हॉल में इन्फॉर्मेशन जो है आपको क्लिक करे और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आंसर को सटीक टिक करें, OMR शीट पे उसको पॉइंट करें, ठीक है। तो अपना पढ़ाई जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेक्स्ट बर्निंग टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रकट होता हूं या पेश करता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।